सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। क्या हाल है बच्चों? ठीक ठाक है? खैर खैरियत से हो? वो कोई पढ़ भी रहे हो कि नहीं, कि एम ही बस वीडियो शीडियो देख के टाइम पास करके घर वालों को मुतमईन करके कॉलेज वालों को मुतमईन करके लेकिन अपने दिल को बेसिकली बेचैन करके। जब बंदा कोई इस तरह की हेरा फेरी कर रहा होता है ना, तो बंदा दूसरे को भी मुतमईन कर सकता है, बंदा किसी को भी मुतमईन कर सकता है, यानी अपने ज़ुबान की बिना पे, लेकिन अपने दिल को मुतमईन नहीं कर सकता है। ये बात ज़हन में रखना। मुझे पता चला है कि कुछ बच्चे जो हैं वो इसको बहुत सीरियसली नहीं ले रहे हैं वीडियोस को। बच्चों, आपको ख़बर होगी कि उम्मीद है कि 15 सितंबर से आपके कॉलेजेस ओपन हो जाने हैं। 15 सितंबर से होपफुली उम्मीद है पूरी। बाकी देखें, अगर कोई सिनेरियो चेंज होता है तो वो एक अलग बात है, लेकिन 15 सितंबर से उम्मीद है कि कॉलेजेस ओपन हो जाने। तो 15 सितंबर तक बेटा आपका हाफ कोर्स भी हो जाना है, ये जहन में रखें आप। इसका मतलब ये है कि जब आप 15 सितंबर के बाद कॉलेज तशरीफ़ लाएंगे तो वी विल नॉट बी स्टडिंग दीज 8 चैप्टर्स जो हमने फर्स्ट टर्म में ख़त्म कर दिए हैं। आप इसको वीडियो लेक्चर्स को ये ना समझें कि जनाब ये अभी आप पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं और बाद में आप तशरीफ़ लाएंगे तो दोबारा ये रिवाइज़ हो जाएगा और इसको दोबारा से शुरू किया जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं होना। अगर ऐसी जहन में कोई गलत फहमी और मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो आप क्लियर कर लें। आप 15 सितंबर के बाद जब तशरीफ़ लाएंगे तो आपके मिड टर्म हो जाने, यानी कि आपका फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम हो जाना है। 8 चैप्टर्स जो मैंने आपको बताया कि हमने 8 चैप्टर कौन से करने हैं, 1 से लेके 7वें तक, और साथ में हमने एक चैप्टर 16वां कर लिया। तो आपका जो दूसरा टर्म होना है उसके अंदर आपके 8 से लेके 15वें तक, ये आपका फर्स्ट टर्म है और ये आपका सेकंड टर्म है। जब आप वापस तशरीफ़ लाएंगे तो इनऑर्गेनिक विल बी ओवर, आप उसके एग्ज़ाम देंगे आते साथ ही। ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे हम उसके बाद। अगर किसी बच्चे को यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट, किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन्स बाकी रह जाएंगी तो वो फिर बाकी रह जाएंगी। मेंटली तैयार रहें आप। इसलिए डो नॉट टेक दीज वीडियोस लाइट कि आप जनाब चिल करेंगे और छुट्टी मार के उसके बाद आप ना देखेंगे ना पूछेंगे, घर वालों को बस मुतमईन कर दिया कि हाँ अभी वीडियो चल रही है, लेक्चर रिकॉर्डिंग हो रही है और ख़ुद भी लगे रहे मस्त। नहीं, ऐसे नहीं। ज़हनी तौर पे तैयार रहें। जो चीज़ें अभी रह जाएंगी वो फिर रह जाएंगी। आपको इसीलिए फैसिलिटेट किया गया है। आपको इदारे ने, आपको आपके पेरेंट्स ने मैक्सिमम हद तक फैसिलिटेट किया है। मुझे पता है ऐसे पेरेंट्स भी हैं जिन्होंने पहले अपने बच्चों को सेल फ़ोन नहीं दिया हुआ था, लेकिन जब से ये वीडियो लेक्चर्स वाला ये मामला शुरू हुआ, बच्चों ने अपने पेरेंट्स ने अपने सेल फ़ोन बच्चों के हवाले किए हुए हैं। सारा दिन वो सेल फ़ोन बच्चों के पास रहते हैं। पेरेंट्स हमें कहते हैं कि आप ये जब वीडियो लेक्चर हैं और इनके मामलात की वजह से हमारे सेल फ़ोन जो हैं वो बच्चों के पास ही रहते हैं। तो आपको इदारा भी मैक्सिमम फैसिलिटेट कर रहा है, आपको पेरेंट्स भी मैक्सिमम फैसिलिटेट कर रहे हैं। आपको वीडियो लेक्चर में थोड़ा पढ़ाया जा रहा है ताकि आप उसको, चूँकि डायरेक्ट वैसे कम्युनिकेशन नहीं है तो कम्युनिकेशन गैप ना आ पाए, तो आपको थोड़ा पढ़ाया जा रहा है ताकि आप उसको अच्छी तरह से डाइजेस्ट करें। और फिर आपको फ़ोन नंबर, आपको LMS, आपको कमेंट्स के लिए सेक्शन, आपको हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है। इसलिए अपना नुकसान इस वाले से ना कीजिएगा बिल्कुल भी। अगर किसी बच्चे ने अब तक, तो देखें आप आज इंशाल्लाह ताला, आज नहीं तो 1-2 लेक्चर में मज़ीद हम ये चैप्टर आपका जो 5th है ये ख़त्म हो जाएगा। तो आपके फर्स्ट टर्म के जो सिर्फ चैप्टर हैं वो 2 रह जाएंगे पीछे। कौन सा रह जाएगा? एक आपका 6th रह जाएगा और 7th रह जाएगा बस। इसलिए अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक इसको सीरियसली नहीं लिया, इसको सीरियसली लें, और जब आप कॉलेज तशरीफ़ लाएं तो आपके ये जो 8 चैप्टर हैं ये फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, कम से कम अप टू मैक्सिमम एक्सटेंट, जितना मैक्सिमम हो सके।
बाकी छोटी मोटी कोई कसर रह जाती है, कोई कन्फ्यूजन होती है, तो ऑब्वियसली वी आर हेयर। जब आप यहाँ पे आ जाएंगे, कॉलेजेस में आ जाएंगे, तो चीज़ें और जो क्लासेस हैं वो इंशाल्लाह डायरेक्टली और तरीके के साथ चलना शुरू हो जाएंगी दोबारा से। छोटी मोटी कुछ कसर होगी तो वो पूरी हो जाएगी। लेकिन आप कहें वापस आके कि जी मुझे फ़लाँ चैप्टर बता दें, पुत्र ऐसे नहीं होना, फिर ये काम मुश्किल होगा फिर। इसलिए अगर कोई चैप्टर, कोई लेक्चर्स रहते हैं, उनको किसी फ्रेंड्स के साथ मिलके किसी तरह से उनको अरेंज करें और उनको क्लैरिफाई करें। और जब आप फर्स्ट टर्म में एग्ज़ाम में अपीयर हों तो मुझे उसमें कोई बच्चा 50 से कम अज़ कम नीचे नज़र ना आए, 50 से नीचे कोई बच्चा नज़र ना आए नीचे। टारगेट आपका 80+ होना चाहिए। लेकिन जो बच्चा इतनी स्लोली पढ़ के, इतना थोड़ा थोड़ा सा पढ़ के फिर भी अगर वो 50 से नीचे जाता है ना, तो आप समझ लें कि आप फिर ख़तरे की घंटी है आपके लिए। फिर आप फिर किसी किस्म की उम्मीद ना लगाएं अपने MBBS से और अपनी ख्वाबों में अपनी इंजीनियरिंग की डिग्रीज देखना फिर छोड़ दें उस हवाले से। इसलिए बेटा इसको सीरियसली लें, मुकम्मल तौर पे तैयारी करें। इंशाल्लाह ताला जो मेहनत करता है उसके साथ ही, उसके बाद ही उसकी किस्मत भी बनती है, ये बात ज़हन में रखिएगा। हाँ जी, हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने 5वें चैप्टर का एक अहम कंपोनेंट, 5वां चैप्टर करीब आप समझ लें कि 3/4 हो चुका हुआ है, सिर्फ 1/4 रह गया है, 2-3 पेजेस ही। हमने अब हैलोजन्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए थे। अब जहाँ पे हम पहुँचे हैं वहाँ पे हर एटम पहुँचना चाहता है। मैं बात कर रहा हूँ नोबल गैसेस की। 0 ग्रुप, 8वां ग्रुप। आपने देखते ही देखते पहले 7 ग्रुप पढ़ लिए। चलें जी देखें ज़रा। 8वें ग्रुप को 2-3 नाम है इसके। एक तो इसका सिंपल ग्रुप 8 नाम है, दूसरा इसको नोबल गैसेस कहते हैं, फिर इसको 0 ग्रुप भी कहा जाता है, फिर इसको इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है। ग्रुप 8A नोबल गैसेस, 0 गैसेस या 0 ग्रुप कहते हैं, और इनर्ट गैसेस, ये सारे इस ग्रुप के नाम हैं। इसीलिए मैंने आपको पहले कहा ना कि अब हम जहाँ पहुँचे हैं वहाँ पे हर एटम पहुँचना चाहता है। मीन्स हर एटम की ये पैदाइशी ख्वाहिश है कि वो अपना आउटर मोस्ट शेल, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे। ये बताया जा रहा है ना आपको बचपन से, जब से आप केमिस्ट्री और जब से आप साइंस पढ़ रहे हैं, आपको यही बताया जा रहा है कि हर एटम है वो बेसिकली अपना ऑक्टेट मुकम्मल करना चाहता है, अपना वैलेंस शेल अटेन करना चाहता है। वो इसकी नोबल गैस की कन्फिग्रेशन, नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अटेन करना चाहता है। अच्छा, यहाँ एक सवाल पैदा होता है। सवाल ये है, वाई ऑक्टेट? सिर्फ ऑक्टेट ही क्यों? डुप्लेट भी है, मुझे पता है आपके दिल में ये बात अब कुलबुल आ रही है कि डुप्लेट भी है। डुप्लेट भी है, लेकिन वो चांदी की एलिमेंट है जो डुप्लेट की तरफ जाते हैं, शुरू वाले हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम वगैरह। ज़्यादातर तो ऑक्टेट ही पूरा करते हैं ना। ऑक्टेट, अगर किसी एटम के पास 2 ऑप्शंस होंगे ना, अब आज वाली जो बातें हैं ना, पेज नंबर 90 पे मैं हूँ, लेकिन आज वाली बातें इट विल बी काइंड ऑफ लिटिल बिट जनरल। मैं आपको थोड़ा सा ना इसका बैकग्राउंड और इसके बारे में थोड़ी सी मज़ीद कंसेप्ट क्लियरिंग कोशिश करूँगा कि वो हो जाए। अगर कोई शक रह जाए तो ऑब्वियसली यू कैन कॉल। तो मैं ये कह रहा था कि इफ़ एन एटम हैज़ द ऑप्शन इन बिटवीन
कि वो whether the atom completes its octet or it goes for the completion of the duplet, atom will go for the completion of octet. आपके सामने एग्जाम्पल्स, ग्रुप 2 पूरे का पूरा, ग्रुप 1 आप पढ़ चुके हैं सारा कुछ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम ग्रुप 1, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम ग्रुप 2। ग्रुप 1 तो ये नहीं कहता कि मैं एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करूं और मैं अपना डुप्लेट पूरा कर लूं। ग्रुप 2 भी ये नहीं कहता कि भाई साहब मैं तो डुप्लेट पहले ही पूरा करके बैठा हूं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम याद है ना, अब ग्रुप तो याद होने चाहिए अब तक। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये सारे तो ग्रुप 2 में बैठे हुए हैं। दे हैव आउटर मोस्ट शेल, दे हैव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन s2 कंप्लीटेड, उनका जो s ऑर्बिटल है वो कंप्लीटेड है, डुप्लेट मुकम्मल है इनके पास, बट स्टिल दे गो फॉर द कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट। वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। इन सारे सब की वैलेंसी क्या है? 2 पॉजिटिव। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और they go towards the completion of the octet. ऐसा क्यों है? Why only octet? सवाल तो पैदा होता है, 6 क्यों नहीं मुकम्मल कर लेते, 10 क्यों नहीं मुकम्मल कर लेते, 12 क्यों नहीं कर लेते? कभी आया ज़हन में ये सवाल? आज चूंकि हम नोबल गैस को पढ़ रहे हैं तो वक्त भी है, तो आज इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बात करते हैं। वैसे कुछ हद तक बातें आपको पता भी होंगी फर्स्ट ईयर के हवाले से। आपको याद है आपने फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी है, चैप्टर नंबर कौन से चैप्टर में? चैप्टर नंबर 5 में, चैप्टर नंबर 5 का लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या पढ़ा आपने वहां पे? आपको जनाब अली याद करवाया गया हुआ है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 5s, सॉरी 4s के बाद 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s। ये यहाँ तो याद करवाते होते हैं, चलता जाएगा इससे आगे भी, लेकिन नॉर्मली यहाँ तक याद करवाते हैं। बहुत सारे बच्चों ने इसको यूं याद किया होगा, SS PS PS DPS DPS FDPS FDPS। क्या बोला मैंने? SS PS PS। मैं बच्चों को वैसे यूजुअली यही कहता हूँ कि इस तरह से याद किया करें कि हर चीज़ 2 बार रिपीट हो रही है, गौर फरमाएं, हर चीज़ 2 बार रिपीट हो रही। SS PS PS DPS DPS FDPS FDPS, हर चीज़ 2 बार रिपीट हो रही। यूं भी याद कर सकते हैं SS PS PS DPS DPS FDPS FDPS। बहुत सारे बच्चों को मैट्रिक में, अब तो आप माशाल्लाह बड़े बच्चे हो गए हैं ना, तो मैट्रिक में जब आप थे तो आपको टू क्रिएट द इंटरेस्ट आपको यूं याद करवाया जाता था, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल डिवीजनल पब्लिक स्कूल डिवीजनल पब्लिक स्कूल फेडरल डिवीजनल पब्लिक स्कूल फेडरल डिवीजनल पब्लिक स्कूल। तो यूजुअली आपको यहाँ तक याद करवाया जाता है। फिर आपको बताया जाता है कि इसकी अब आपने जो फिलिंग करनी है, जो आपने शेल नंबर लिखने हैं वो कैसे लिखने हैं। जिन बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन है ना, ज़रा मेंटली तौर पे हाज़िर होके ध्यान से सुन लो। जब आप तशरीफ़ लाएँ ना, तो कम से कम मेरे से ये बात कोई ना पूछे आगे। ये बात जब आप कॉलेज में जब वापस आएँ तो कम से कम ये चीज़ कन्फिग्रेशन और इसमें जो कंसेप्ट बिल्डिंग है ये मुकम्मल होनी चाहिए आपकी। सुने ध्यान से। हाँ जी, मैं कह रहा था
कि आपको ये बताया जाता है कि लिख लेते हैं आप पहले SS PS PS DPS यूं करके आप लिख लेते हैं, उसके बाद आप फिलिंग कर लेते हैं। ये जो शुरू में ये बला लिखी हुई है, ये वाली जो बला लिखी है, ये वाली शुरू का जो नंबर है, व्हाट डज इट मीन, ये क्या है? ये आपका है पीरियड नंबर। और आपको मैंने बताया हुआ है कि पीरियड नंबर इज द शेल नंबर। जिसका जितना पीरियड नंबर उतना उसका शेल नंबर, बताया हुआ पहले, चैप्टर 1 2 में भी बात हुई, चैप्टर 3 में भी बात हुई। जितना जिसका पीरियड नंबर उतना उसका शेल नंबर। ऐसे कर सकता हूं फिर शेल नंबर। और आपको पता है शेल और ऑर्बिट सेम चीज़ है। शेल और ऑर्बिट सेम चीज़ है, ऑर्बिटल और सब शेल सेम चीज़ है। देखें ज़रा क्या कहा मैंने, ऑर्बिट और शेल सेम, ऑर्बिटल और सब शेल सेम। ठीक हो गया? तो इसके शुरू में जो डिजिट लिखा जाता है, मैथमेटिकल डिजिट जो फिगर लिखा जाता है, इट मीन्स के इट इज रिप्रेजेंटिंग इट्स शेल नंबर, इट्स पीरियड नंबर। ये भी आपको कहा जाता है कि हर एस पे नई गिनती शुरू होगी, एस एंड पी विल स्टैंड सेम, ये भी कहा जाता है याद करवाने के लिए। डी विल बी 1 लेस देन द पी और द एस, और एफ विल बी 2 लेस देन द एस। ऐसी है ना? क्या मैंने बताया? मैंने आपको ये बताया कि आप पहले जब स्कूल पब्लिक स्कूल लिख लिया करते हैं, तो उसके बाद आप क्या करते हैं कि हर एस पे नई गिनती शुरू होगी। गौर फरमाओ, एस है नई गिनती 1, फिर एस आ गया 2 आ गया, एस एंड पी विल बी सेम, पी आ गया 2s 2p, फिर एस आ गया नई गिनती 3s, एस एंड पी विल बी सेम 3s 3p, उसके बाद फिर दोबारा एस आ गया नई गिनती 4s। 4s के बाद मैंने आपको बताया कि d will be 1 less than the s, d will be 1 less than the s, 4s 3d, उसके बाद p will be same as of s 4p, हर s पे नई गिनती 5s, d will be 1 less 4d, p will be same as of s 5s 5p, हर s पे नई गिनती 6s, f will be 2 less than the s, d will be 1 less than the s, f will be 2 less than the s, 6s 4f 5d 6p सेम, दोबारा s आ गया नई गिनती। यूं भी याद कर सकते हो, या फिर यूं भी याद कर सकते हो थोड़ा सा कष्ट करके। कैसे? 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s, यूं भी याद कर सकते हैं। ऐसे ही होता ना। अभी तक मैंने आपको कोई नई बात नहीं बताई, ये सारी बातें आपको पता है, आपने फर्स्ट ईयर में ये सारी बातें याद की हुई हैं। जब आप कॉन्फ़िगरेशन फिलिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की फिलिंग करते हैं, तो आपको पता है S कैन कैरी मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, S can carry maximum of 2 electron, P can carry maximum of 6 electron, S can carry maximum of 2, P can maximum of 6, S can 2, D can have maximum of 10, P can have maximum of 6, S can have maximum of 2। मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं बार बार, क्या मैं बार बार कह रहा हूं? S can have maximum of 2, P can have maximum of 6, D can have maximum of 10, F can have maximum of 14। It means कि ये मैक्सिमम है, इससे कम हो सकते हैं। F cannot have more than 14 electrons, but it can have less than 14 electrons, any figure, any digit। P 1 भी रख सकता है, 2 भी रख सकता है, 3 भी रख सकता है, 4 भी रख सकता है, 5 भी रख सकता है,
मैक्सिमम 6 रख सकता है, 7वां इलेक्ट्रॉन विल नॉट कम इन द p ऑर्बिटल, इट विल गो फॉर द d और द s। क्लियर होगी जी बात? इसलिए मैंने वर्ड यूज किया बार बार कि फलां ऑर्बिटल इतने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रख सकता है। ठीक हो गया? अच्छा, यही जो बात, अब आते हैं जरा असल बात की तरफ। मैंने आपसे शुरू में पूछा था कि वाई ओनली ऑक्टेट, क्यों आपको बचपन से ये कहा जा रहा है कि जी ऑक्टेट मुकम्मल होना चाहिए, जी एटम का ऑक्टेट मुकम्मल होना चाहिए। एटम भी इस बात में राजी है, टीचर भी राजी हैं, किताबें भी राजी हैं, बोर्ड भी राजी हैं, हर बंदा इस बात में राजी है कि आप ऑक्टेट मुकम्मल कर दें, सब खुश, आप भी खुश, हम भी खुश, बोर्ड भी खुश, एटम भी खुश, मॉलिक्यूल भी खुश। ऐसी होता है ना? तो मेरा क्वेश्चन ये था कि वाई ओनली ऑक्टेट। मैं आपको उसका जवाब अब देने लगा हूँ। ये बात मैंने आपको रिवाइज एक दफ़ा करवा दी है क्योंकि अगली बात अब इसी से कंसर्न्ड है, इसी से कनेक्टेड है। ये बात क्लियर है जी? यहाँ तक कोई शक तो नहीं है? मैं अगर चाहें तो कंप्लीट इसको मजीद कर देता हूँ। बातें हैं सारी सेम ही हैं। एफ कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 14, डी कैन हैव 10, 6, 2। ऐसी है ना? आपको जितने इलेक्ट्रॉन मिले होते हैं, आपको कोई कहता है कि जी पोटाशियम का कन्फिगरेशन बनाए, जी पोटाशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, तो आप क्या करते हैं? आप यहाँ से शुरू हो जाते हैं, 19 इलेक्ट्रॉन है, 19 इलेक्ट्रॉन है, 2 इधर आए, 2 इधर आए, 6 इधर आए, 10, 10 और 2 इधर आ गए, 12, 12 और 6 जनाब 6 इधर आ गए, 12 और 6 18। तो जनाब आप कहते हैं एस में सर एक आ सकता है क्योंकि यू टोल्ड फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ 19 इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट इज द पोटाशियम। ऐसे होता है ना? ऐसे है ना जी? अब इसी बात को आपने जहन में रखना है, एक दफ़ा इसको रिपीट कर लें और किसी बच्चे को शक नहीं रहना चाहिए। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s। ऐसी? ओके, इसको मैं करता हूँ अब रेज। अब मैं आपको बताने ये लगा हूं कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन का लिखने का तरीका था ना, ये जो आपको रटा यूं लगवाया गया हुआ है, आपको याद होगा आपने फर्स्ट ईयर में इसको यूं भी पढ़ा होगा, एरोज लगा के, ऐसे, याद है? ऐसे ऐसे। अब मैं इसको नहीं रिपीट कर रहा, ये एरोज लगा के आपने इसको किया हुआ। पेज नंबर तो मुझे नहीं याद, लेकिन इसकी चैप्टर 5 का आपका लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उस पर आपने एरोज लगा के भी किया हुआ। अच्छा, बात अब ये है कि भाई साहब ये जो आपको रट्टा लगवाया गया है, इट इज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इट इज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इट मीन्स के नीचे से 1s कम एनर्जी पे है, 2s उससे ज़्यादा एनर्जी पे है, 2p उससे ज़्यादा एनर्जी पे है, 3p उससे ज़्यादा एनर्जी पे है, 4 उससे ऊपर, 7, 6, 5 जो जो आते जाते, जैसे जो तरतीब बताई सेम वही तरतीब चलती जाएगी एंड एनर्जी विल बी इंक्रीजिंग। ठीक हो गया? मैं इसी एनर्जी इंक्रीजिंग को अब ड्रॉ करने लगा हूँ ज़रा आपको समझाने के लिए। गौर फरमाएं ज़रा। अब आपने क्या करना है? गौर फरमाना है। देखें जनाब यारी, लेट्स से ये है एक एनर्जी लेवल, उसके बाद ये है एक दूसरा एनर्जी लेवल, ये है एक तीसरा एनर्जी लेवल, ये है एक चौथा एनर्जी लेवल, ये है एक पांचवा एनर्जी लेवल। इसको रेज करूं ज़रा, केमिस्ट्री को अगर केमिस्ट्री बुरा ना माने तो केमिस्ट्री से माजरत के साथ दोबारा लिख लेंगे हम। मैंने आपको बताया कि ये पहला एनर्जी लेवल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। ओके, अब मैं ज़रा इनको ज्वाइन करता हूँ तो आपको आसानी होगी समझने में। आप ना फ़िलहाल ये सिर्फ देखें कि मैं कर क्या रहा हूँ। ये देखें जनाब। ओके जी, मैं अब क्या करने लगा हूँ,
मैं अब क्या करने लगा हूँ, मैं आपको ऑर्बिटल्स की एनर्जी डायग्राम, एनर्जी जो लेवल है वो ड्रॉ करके बताने लगा हूँ। ये है पहला। पहले में क्या होता है, फर्स्ट कैरीज ओनली एस। एमओटी याद है ना, एमओटी पढ़ी थी ना, थोड़ा सा एमओटी को जेन में रखना बस। ये जनाब अली 1 में क्या है, 1 में क्या, कौन सा ऑर्बिटल होता है, सिर्फ एस। आपने पढ़ा हुआ है सारा कुछ चैप्टर 5 में फर्स्ट ईयर के। 1 में क्या है, एस। 2 में क्या होता है, अभी यहां पे मैंने लिखा था, 2 में क्या है, 2s और साथ में 2p। तो 2p में ऑर्बिटल कितने होते हैं, 2p में ऑर्बिटल कितने होते हैं, px, py और pz। d में कितने होते हैं, 5, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर। और f में होते हैं 14, उसके नाम याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, वो कम्प्लेक्स है ज़्यादा। dxyz, dyzx, dzxy, उनके नाम इस तरह से होते हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं है आपको। आपने ये रखना है ज़हन में, क्या, p, d और f के 14। ओके, 1 में सिर्फ s होता है, 2 के अंदर एक 2s होता है और साथ में p के 3, 2p। 3s में एक s, 1 2 3, 3p। ऐसी ही जनाब, बात समझ आ रही ना। जो बातें अभी मैंने यहां पे लिखा था, 1s 2s 2p 3s 3p 4s, वो सारा वही चीज़, उसी को मैं अब एनर्जी लेवल्स में ड्रॉ कर रहा हूँ। गिनती वही, जहन में वही रखनी है। आपने अपने पास नोटबुक पे लिखा होगा ना, तो उससे कंपेयर करते जाएं बस। ये हो गया जनाब अली 1s, ये हो गया 2s, ये हो गया 2p, और 2p में आके ये हो गया फिर 3s 3p, उसके बाद आता है 4s। ये कौन सा है, 4s। 4s के बाद कौन सा था, देखें जरा अपनी बुक पे। 4s के बाद 3d था, उसके बाद कौन सा था, 4p। तो 4p तो मैंने बना दिया यहां पे, ये लें जी, 4p तो बन गया यहां पे। तो इट मींस कि 4s और 4p के दरमियान में 3d आता है। तो 3d मैं ड्रॉ करता हूं यहां पे, 1 2 3 4 5, ऐसी। ओके, नेक्स्ट देखें सर। अब आता है जनाब अली 5s। 5s के बाद आता है, ये कौन सा आ गया, 5s। ये नजर आ रहा है ना, क्लियर। 5s के बाद यहां पे आ गया 5p, लेकिन 5s और 5p के दरमियान में 5 ऑर्बिटल आने हैं। वो किसके आने हैं, d के, 4d के, 2 3 4 5। ये है 3s, ये है 2s, ये है 1s। अपने जहन में ना आप इमेज बनाएं ज़रा। 1s उससे ज़्यादा एनर्जी, 2s उससे ज़्यादा एनर्जी, 2p उससे ज़्यादा एनर्जी, 3s उससे ज़्यादा एनर्जी, 3p। 4s और 4p के दरमियान में, ये 4p है ना, 4p के दरमियान में here comes the 3d, मैंने इसलिए उसको दरमियान में बना दिया। उसके बाद 5s और 5p के दरमियान में here comes the 4d। इसके बाद थोड़ा सा ना आपकी इजाज़त से यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक सिर्फ मुझे और चाहिए यहाँ पे, मैं यहाँ पे 5p इधर लिख देता हूँ। एक सिर्फ और ड्रॉ करना है मुझे, ये वाला। यहाँ पे, ठीक है जी, चल ओके। हाँ जी, इसमें अब क्या होना है, अब ये आना है 6s
और 6s के बाद 2 स्टेप्स के बाद देखें 6p है, 1 2 3, ये हो गए p के 3। अब आती है यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात, वो ये कि इन दोनों के दरमियान में 4f और 5d भी तो मौजूद है। तो मैं ड्रॉ करता हूं, जैसे d मैंने यहां पहले ड्रॉ की है, 5d मैं इधर ड्रॉ कर देता हूं, और 4f में उससे भी नीचे है ना, 6s के बाद, 6s के बाद क्या है 4f, तो मैं 4f यहां ड्रॉ कर, 1 2 3 4 5 6 7। मैंने थोड़ा सा डिफरेंस रखने की कोशिश की है, मैंने कोशिश की है कि ये कंफ्यूजिंग ना हो। ऐसे मतलब क्या बना, ये मैंने 6s ड्रॉ किया और मैंने इसको थोड़ा सा नीचे ड्रॉ किया, उससे थोड़ा सा ऊपर ये मैंने ड्रॉ किया है 4f, और ये मैंने ड्रॉ किया है 5d, और ये मैंने ड्रॉ किया है 6p एज ऑफ 6s। इसके बाद ऊपर अगली बात, एक बार मैं रिपीट करता हूँ कि मैंने चीज़ें बनाई कैसे हैं और क्या क्या बनाई हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ कि इसका मकसद क्या है। 1s 2s ये था 2p, 3s 3p, 4s 3d 4p, 5s 4d 5p, 6s 4f 5d 6p। ऑल ओकेज। इसके ऊपर जाएंगे तो 7s फिर आ जाए। बेटा गौर करने वाली बात यह है कि ये एक किस्म का एक सेट ऑफ ऑर्बिटल बन गया, ये एक किस्म का एक सेट ऑफ ऑर्बिटल बन गया, ये एक सेट बन गया, ये एक सेट बन गया, एक सेट बन गया, एक। अगर आप गौर करो ज़रा, इस ऑर्बिट सेट ऑफ ऑर्बिटल और इसके दरमियान में एनर्जी डिफरेंस मैंने ज़्यादा रखा है, इसमें थोड़ा सा कम हुआ है, इसमें थोड़ा सा मज़ीद कम हुआ है, इसमें थोड़ा सा मज़ीद कम हुआ है, इसमें थोड़ा सा मज़ीद कम हो गया। जब इलेक्ट्रॉन आते हैं ना और इलेक्ट्रॉन की फिलिंग शुरू होती है, तो पहले इलेक्ट्रॉन आते हैं इसके अंदर 1s में, उसके बाद 2s में, 2p में, 3s में, 3p में, फिर 4s में। आफ्टर दैट दे गोज इन द 3d फिल होता है, फिर 4p फिल होता है, फिर 5s फिल होता है, फिर 4d फिल होता है, फिर 5p फिल होता है, फिर 6s फिल होता है, फिर 4f फिल होता है, फिर 5d फिल होता है, फिर 6p फिल होता है। गौर करें कि 4s 3d और 4p इन तीनों में एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है बनिस्बत इसके, यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। इस सेट ऑफ ऑर्बिटल और इस सेट ऑफ ऑर्बिटल में एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। ये देखें, एक्चुअल में भी ऐसे ही होता है। जो एक सेट ऑफ ऑर्बिटल बना है बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने आपके सामने ड्रॉ किया ना, बिल्कुल ऐसे ही एटम के गिर्द जो ऑर्बिटल है ना, वो अपने आप को अरेंज किए होते हैं और उनके अंदर फिलिंग अप हो रही होती है। इलेक्ट्रॉन्स आते जाते हैं, फिल अप होते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज होते रहते हैं, लूज होते रहते हैं, गेन होते रहते हैं, सारा कुछ इसी में होता रहता है। समझ आ गई बात की? अब ऑक्टेट के ऊपर बात आके क्यों रुकती है? ऑक्टेट के ऊपर बात आके इसलिए रुकती है कि व्हेन एन एटम कंप्लीट्स इट्स p ऑर्बिटल, p में कितने आने हैं? 6 आने हैं ना, 2 इसमें, px में, 2 py में, 2 pz में, 6 ही आने, और 2 आने हैं 2s में। टोटल कितने हो गए यहाँ पे? 8 हो गए। जब इसके बाद नोवा इलेक्ट्रॉन आएगा, इट हैज टू गो दिस मच एनर्जी, इट हैज टू अटेन दिस मच एनर्जी। जो अगला इलेक्ट्रॉन आ रहा होता है वो अगले सेट ऑफ ऑर्बिटल्स की तरफ जा रहा है। यहां पे बात 2 की चल रही है, यहां पे बात 3 की चल रही है, यहां पे बात 4 की चल रही है। तो जो अगला इलेक्ट्रॉन आएगा वो बेसिकली जब इसमें इसकी तरफ आएगा, इसमें फिलअप होगा या इसमें फिलअप होगा, तो इट विल रिक्वायर मोर एनर्जी। इसलिए अगर एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा यहाँ पे लटका हुआ हो ना, मौजूद हो, लाइक ग्रुप 1, तो वो क्या करता है? वो इस इलेक्ट्रॉन से जान छुड़ाता है, इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है ताकि उसका पीछे वाला ऑर्बिटल, पीछे वाला शेल, पीछे वाला सेट
ये कंप्लीट हो सके। ये वजह है कि ऑक्टेट मुकम्मल, देखें डी और एफ जो हैं ये इनके दरमियान में आ रहे हैं, इसी सेट के दरमियान में आ रहे हैं। तो टोटल डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है? डिपेंड कर रहा है एस और पी के ऊपर। अगर पी फिल हो गया है तो अब नेक्स्ट जो एस है वो अभी दूर है, एनर्जी गैप, एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है। बात समझ आ गई? इसलिए जब कोई एटम अपना ऑक्टेट मुकम्मल कर लेता है ना, तो फिर वो कहता है बस जी बस, अब नहीं जी, अब नहीं, बस। क्यों? क्योंकि उसने अपना मौजूदा ऑर्बिटल्स का जो सेट था वो मुकम्मल कर ली। P वाज द लिमिट, S वाज द बिगिनिंग। 6 P के 2 S के, ये दोनों मिले 8 हो गए मुकम्मल। इसलिए हम कहते हैं कि एटम कंप्लीट्स इट्स ऑक्टेट। आगे जाके बहुत सारे उसमें जो दूसरे क्या उसको बोलते हैं नोबल गैस की कन्फिग्रेशन है वो 18 भी आती है, 18 की तरफ भी जाता है। उसमें फिर डी इन्वॉल्व हो जाता है ना। 10 डी में 10 और 6 कितने होंगे? 16 और 2 18। तो यहाँ पे 18 की कन्फिग्रेशन भी आ रही। लेकिन बात शुरू और ख़त्म कहाँ से होनी है? बात शुरू होनी है एस से और बात ख़त्म होनी है पी पे। हर एक में देख लें, शुरू होनी है एस, ख़त्म पी पे। एस और पी, एस और पी, एस और पी, एस और पी। डी और जो एफ है वो इनके दरमियान में फॉल करते हैं। चलें, आज लेक्चर का टाइम भी ओवर हो रहा है। बात अभी इसमें कंप्लीट तकरीबन ये बात हो गई है। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट लेक्चर में इस पर थोड़ी सी और रोशनी डाल दी जाए और एक बार रिपीट कर दिया जाए। आज आपका याद करने वाला काम कोई भी नहीं है ख़ास। देखें आपकी मौज हो गई, आज याद करने वाला आपका काम कोई नहीं है। लेकिन आपको जो मैंने ये डायग्राम और जो फिगर बना के बता दिया ना, अपने जहन में ये पूरी एक इमेज बना लें, ये पूरा एक फिगर बना लें। देखें जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आएगा ना तो उसकी कोशिश होगी कि वो यहीं कहीं पे फिट हो जाए, नीचे नीचे ही, या यहीं कहीं फिट हो जाए, ऊपर ना ही जाना पड़े। इतना एनर्जी डिफरेंस, इतना एनर्जी गैप ना फिल करना पड़े। वो मुझे कहेगा कि जी एस में रख लें या पी में फिट कर लें मुझे, या डी में कहीं पे रख लें, एफ में रख लें। लेकिन ये जो बात है ना कि एक स्टोरी से जंप करके अगली स्टोरी पे जाना, ये एटम के लिए एक औखा काम है। इलेक्ट्रॉन के लिए ये एक मुश्किल काम है, इसको अवॉइड किया जाता है। इंशाल्लाह ताला इसको कंटिन्यू रखूँगा आगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम दोबारा इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। फ़िलहाल इतना ज़हन में रखें, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होती है। बात हम यहीं से चलाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अपना ख्याल रखिएगा, इसको कंसेप्ट को ज़हन में बिठाएं। गुड लक।